देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया तो श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ किया। और यहाँ श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उपदेश करते हैं, तो यह उपदेश भी द्वितीय स्कंद से आरंभ हुआ है। और ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश किया है, इतनी प्रेम की भाषा में और इतनी सरल भाषा में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को समझाया है कि राजा परीक्षित जो भयभीत हो गए थे, वो राजा परीक्षित बिल्कुल निश्चिंत हो गए और निर्भय हो गए, निर्वैर हो गए, निशोक हो गए। उनको फिर किसी तरह की कोई चिंता नहीं रही। अब उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज, इस मन को वश में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है। अर्जुन भी भगवान से यही कहते हैं कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, जैसे आकाश में स्थित वायु को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, आकाश में स्थित वायु को कोई पकड़ नहीं सकता है, ऐसे ही इस चंचल मन को पकड़ना बड़ा कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, यह बलवान मन है, इसको पकड़ना सहज बात नहीं है। इसलिए हे प्रभु, इस मन को हम कैसे वश में करें, आप हमें उपाय बताएं। वहां भगवान ने गीता में उपदेश करते हुए यही कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। और यहाँ हमारे भगवान श्री सुखदेव 4 उपाय बता रहे हैं मन को वश में करने के। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जिस व्यक्ति को अपने मन को वश में करना हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले तो आसन जीते। एक आसन पर लगातार 3 घंटे बैठ जाए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। अगर आपका एक जगह बैठने का अभ्यास नहीं है और आप भजन करने के लिए बैठते हैं, तो आपके बार बार घुटने दर्द करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए बैठ भी गए तो ये घुटने दर्द करने लग जाएंगे। फिर आप कभी तो ऐसे करोगे, फिर कभी ऐसे करोगे, और कभी कभी तो कोई आसन जीतना आवश्यक है। अगर आपने आसन को जीत लिया है तो आपका मन लग जाएगा, क्योंकि आसन नहीं जीता है, घुटनों में दर्द होगा, जगह जगह दर्द होगा और मन उधर चला जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा, भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए पहले आसन को जीते, एक जगह बैठने का अभ्यास बनाएं। जितासनो और जितश्वासः, श्वास को जीते। श्वास को कैसे जीते? कहा प्राणायाम करें। रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम कहलाता है। जैसे एक नासिका के छिद्र को बंद करके और श्वास को अंदर भरे, पूरा श्वास लेवें और फिर दोनों नाक बंद कर लेवें, इसको कुंभक कहते हैं। जितनी देर रह सकते हैं रहें और उसके बाद में नासिका के दूसरे छिद्र से अपने श्वास को निकाल देवे। तो ये रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम कहलाता है। ये प्राणायाम करके फिर ध्यान करने के लिए बैठे तो आपका मन वश में हो जाएगा। प्राणायाम के द्वारा मन बहुत जल्दी वश में होता है, क्योंकि श्वास का
और मन का बड़ा गहरा संबंध होता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। और तीसरा उपाय है जित संगः, संसार से असंग हो जाए, कहीं पर भी आसक्ति ना रखे। देखिए, जहां आपकी आसक्ति होगी, अगर आप ध्यान करेंगे तो सबसे पहले उसी की ही आपको याद आएगी। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज मैं ध्यान करने वास्ते बैठा तो बी टाइम ही सब ख्याल आवे, उसी समय सारी रील चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है महाराज? कई लोग कहते हैं महाराज मैं जब ध्यान में बैठूं, भगवान को ध्यान करूं तो भगवान को ध्यान तो होवे को नहीं और को तो ध्यान में आ जावे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जिसमें आपकी ज्यादा आसक्ति है, जिसमें आपका ज्यादा मोह है, ध्यानावस्था में उसी की ही याद आएगी, उसी का ही ध्यान होगा। इसलिए कहीं पर भी मोह न करे, किसी का भी संग न करे, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो असंग स्वरूप है। असंगो ही एव अयम पुरुषः, हम असंग है, इसलिए इस संसार में किसी का भी संग न करे। अगर भगवान से हम प्रेम करेंगे, भगवान की नाम का स्मरण करेंगे तो ध्यान में भगवान का ही ध्यान होगा। इसलिए इस संसार से असंग हो जाए। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में कर लेवे। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये इंद्रियां जैसे चाहे वैसे हमें नहीं करना चाहिए, हम जैसा चाहें वैसे इंद्रियां करें। इनमें हमेशा संयम के कोड़े लगा करके रखें। 10 इंद्रियों को 10 घोड़ों की उपमा दी है। कहा घोड़ों की लगाम अगर आपके हाथ में है तो क्या होगा? आप जहां चाहेंगे वहां घोड़ों को ले जा पाएंगे। लेकिन अगर आपके हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई तो क्या होगा? तब तो वो घोड़े जहां चाहेंगे वहां आपको ले जाएंगे। हो सकता है वो आपको कहीं गड्ढे में ले जा करके भी गिरा दे। ऐसे ही ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम सदा अपने पास में रखनी चाहिए। इनको संयम के कोड़े लगाते रहना चाहिए। अगर इनको संयम के कोड़े लगाते हैं और इनकी लगाम आपके हाथ में है, तब तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और अगर इन इंद्रियों की लगाम आपके हाथ से छूट गई, तब तो फिर ये इंद्रियां आपको नरक रूपी गड्ढे में भी ले जा सकती है। इसलिए सावधान रहें, इन इंद्रियों को वश में रखें। तो ये 4 उपाय बताए मन को वश में करने के। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः। पहला उपाय आसन को जीते, दूसरा उपाय प्राणायाम करें, तीसरा उपाय असंग हो जाए और चौथा उपाय इंद्रियों को वश में करें। इस तरह से मन वश में हो सकता है। और अगर ऐसा करने पर भी मन वश में न हो तो हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे मन जाए जहां जाए उसे जाने दो, लेकिन आप उसके साथ मत जाओ। अगर आप उसके साथ चले गए तब गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आप उसके साथ नहीं गए तो कहां जाएगा? आखिर थक हार करके घूम करके वापस उसे आना ही पड़ेगा, उसे स्थिर होना ही पड़ेगा। हमारे महाराज श्री कहते थे कि मन को वश में करने के ज्यादा उपाय नहीं काम में लेने चाहिए। अगर आप भगवान में लग जाएंगे तो मन को भगवान में लगना पड़ेगा। आप मन के मालिक हैं, आप मन के दास थोड़े हैं। आप अगर लगेंगे तो मन को तो लगना ही पड़ेगा। आप भगवान में लग जाएं। तो खाले बजाओ ना। खूब बजा कर।
जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। फिर भी अगर आपका मन कहीं पर भी जाए तो यहाँ सुखदेव भगवान उपाय बताते हुए कहते हैं कि ये जो स्थूल रूप में संसार हमें देखने में आ रहा है, यह सब का सब उन भगवान का ही रूप है, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। विशेषस्तस्य देहोयम स्तविष्ट स्तवीयशाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। यत्रेदं दृश्यते विश्वं, जितना भी यह संसार हमें देखने सुनने में आ रहा है वह सब का सब उन भगवान का ही रूप है। कहीं पर भी अगर मन जाए तो वहां पर भगवान को ही देखना चाहिए। यह संसार उन विराट भगवान का ही रूप है। विराट भगवान ही इस संसार के रूप में बने हुए हैं। जहां पर भी मन जाए वहां पर हमें भगवान को ही देखना चाहिए। देखिए, जो हमेशा भगवान को ही सब जगह सर्वत्र देखते हैं, उनकी दृष्टि में इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब जगह सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा मौजूद हैं। जैसे श्री नामदेव जी महाराज, उनको सब जगह सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। तो उनके पास में रोटी बना रहे थे तो कुत्ता आया, रोटी लेकर के भागा, तो नामदेव जी महाराज भी उसके पीछे पीछे भागे। हम लोगों की तरह नहीं, हम लोग भी पीछे ही भागते हैं, लेकिन हम लोग डंडा लेकर के भागते हैं। नामदेव जी महाराज घी का कटोरा लिए हुए भाग रहे हैं। महाराज महाराज रुकिए रुकिए, आप ये लुकी रोटी क्यों खा रहे हैं, जरा इसके ऊपर घी तो लगा लीजिए। ऐसा उनका कहना हुआ। कुत्ते में भी उन्होंने भगवान को देख लिया। ऐसे ही श्री एकनाथ जी महाराज वे, जो सब जगह सर्वत्र भगवान को देखते हैं। एक बार किसी ने उनको रोका, कहा महाराज रात्रि हो गई है, आप इस तरफ मत जाइए, क्योंकि इस तरफ एक भयंकर भूत रहता है। रात्रि में जो भी इधर जाता है वह मारा जाता है,
इसलिए आप भी इस तरफ न जाइए। एकनाथ जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, भूत के रूप में भी मेरे भगवान ही आएंगे, चलो आज इस तरफ ही जाएंगे। श्री एकनाथ जी महाराज उस तरफ गए और वास्तव में उस तरफ भूत रहता था। वह भूत एकनाथ जी महाराज को देख करके एकनाथ जी महाराज के सामने आकर के खड़ा हो गया। अब वो भूत कोई छोटा नहीं था, बड़ा लंबा चौड़ा वो भूत था। उसे देख करके एकनाथ जी महाराज ने ऐसे ऊपर देखा और कहा वाह, जय हो मेरे लंबकनाथ भगवान की। आज तो मेरे भगवान लंबकनाथ के रूप में आए हैं। भूत में भगवान को देखा तो भूत का तो उद्धार हो गया और साक्षात विठ्ठल भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए विठ्ठल भगवान की। सब जगह सर्वत्र परमात्मा को ही परमात्मा को देखते हैं संत महापुरुष, इसलिए उनके लिए भगवान कहीं नहीं जा सकते हैं। जब चाहे तब वो भगवान को प्रकट कर सकते हैं और जिसमें से चाहे उसमें से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र है। इसलिए ध्यान करें तो इस बात को अपने ख्याल में रखना चाहिए कि हमारा मन जहाँ भी जाएगा वहां पर भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कि जठे देखूं बठे ही मारा राम जी रे, जठे